एज़टेक लोगों ने मेसोअमेरिका में एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य बनाया था। वो अपनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन के लिए जाने जाते थे। उनके पास बहुत ही शानदार शहर, एक कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर और एक रिच कल्चर थी। उनकी राजधानी टेनोच्टिटलन देखने लायक हुआ करती थी। ये लेक टेक्सकोको के एक आइलैंड पर बनी हुई थी। एज़टेक लोग बहुत ही कुशल योद्धा थे और उन्होंने एक बहुत बड़े इलाके पर राज किया। उनका एग्रीकल्चर का सिस्टम भी बहुत कॉम्प्लेक्स था। उन्हें एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की भी अच्छी समझ थी, लेकिन उनकी दुनिया अब हमेशा के लिए बदलने वाली थी। यूरोपियंस के आने से उनकी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। 1519 में हेर्नान कोर्टेस मेक्सिको के समुद्री किनारे पर पहुंचा। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने पूरे महाद्वीप के भविष्य को बदल दिया। वो एक स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर था जो अपने साहस और रणनीतिक कौशल के लिए जाना जाता था। वो अपने साथ सोल्जर्स की एक छोटी सी आर्मी लेकर आया था। कोर्टेस बहुत एम्बिशियस था। उसकी सेना में लगभग 500 सैनिक, 16 घोड़े और कुछ तोपें थीं। वो स्पेन के लिए सोना और शोहरत कमाना चाहता था। कोर्टेस और उसके साथी नई दुनिया में अपार धन और संसाधनों की खोज में थे। वो नेटिव लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहता था। यह धार्मिक मिशन भी उनके अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। स्पेनिश लोगों के आने से एज़टेक साम्राज्य के अंत की शुरुआत हो चुकी थी। एज़टेक साम्राज्य उस समय मध्य अमेरिका का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। कोर्टेस ने बहुत ही जल्दी इंडिजिनस ग्रुप से कांटेक्ट बना लिया। उसने उनकी भाषा और संस्कृति को समझने की कोशिश की। इनमें से बहुत से ग्रुप्स एज़टेक रूल से खुश नहीं थे। एज़टेक्स ने अपने अधीनस्थ जनजातियों पर भारी कर और बलिदान की मांगें थोप रखी थीं। उन्हें अपने ऊपर अत्याचार करने वालों को हराने का एक मौका दिख रहा था। ये उनके लिए स्वतंत्रता की एक नई किरण थी। कोर्टेस ने इस फूट का फायदा उठाया। उसने बड़ी चतुराई से इन असंतुष्ट समूहों को अपने पक्ष में कर लिया। उसने उन ग्रुप से अलायंस बना ली जो एज़टेक्स से लड़ने के लिए तैयार थे। इस तरह कोर्टेस ने एक मजबूत गठबंधन बनाया जिसने एज़टेक साम्राज्य को चुनौती दी। एज़टेक्स और स्पेनिश लोगों की पहली मुलाकात क्यूरियोसिटी और टेंशन से भरी हुई थी। एज़टेक्स ने पहले कभी स्पेनिश लोगों जैसे लोग नहीं देखे थे। वो उनके हॉर्सेस, वेपन्स और आर्मर को देखकर हैरान रह गए। एज़टेक सम्राट मोंटेजुमा II इन अजनबियों के आने से इंट्रीग्ड और एप्रीहेंसिव दोनों थे। कुछ एज़टेक्स का मानना था कि स्पेनिश लोग भगवान हो सकते हैं। उन्हें ऐसा एक एंशिएंट प्रोफेसी की वजह से लगता था। उस प्रोफेसी में कहा गया था कि एक शक्तिशाली देवता पूर्व दिशा से वापस आएगा। हालांकि दूसरों ने स्पेनिश लोगों को एक खतरे के रूप में देखा। उन्होंने मोंटेजुमा से उनका विरोध करने का आग्रह किया। एज़टेक सम्राट मोंटेजुमा II एक ऐसा नाम है जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। साम्राज्य के पतन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। मोंटेजुमा II का शासनकाल एक समय था जब एज़टेक साम्राज्य अपनी ऊंचाइयों पर था, लेकिन यह पतन की शुरुआत भी थी। वो एक कुशल योद्धा और बुद्धिमान शासक था। उसकी सैन्य कुशलता और रणनीतिक सोच ने उसे एक महान नेता बनाया। हालांकि वो बहुत धार्मिक भी था। उसकी धार्मिकता ने उसके शासन को एक विशेष दिशा दी। वो प्रोफेसी से बहुत प्रभावित था। एज़टेक सभ्यता में भविष्यवाणियों का बहुत महत्व था और मोंटेजुमा डुबो ने इन भविष्यवाणियों को बहुत गंभीरता से लिया। इसकी वजह से वो स्पेनिश लोगों को लेकर अपने फैसले में हिचकिचा रहा था। जब स्पेनिश कॉन्क्विस्टेडर्स ने एज़टेक साम्राज्य में प्रवेश किया तो मोंटेजुमा डुबो के मन में कई सवाल थे। मोंटेजुमा ने शुरू में कोर्टेस और उसके आदमियों का स्वागत किया। उसने सोचा कि शायद ये लोग देवताओं के संदेशवाहक हैं। उसने उन्हें उपहार दिए और उन्हें टेनोच्टिटलन में प्रवेश करने दिया। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मोंटेजुमा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो प्रोफेसी से डरता था। उसे लगता था कि यह भविष्यवाणी सच हो रही है। उसे लगता था कि कोर्टेस ही वो देवता हो सकता है जो वापस आया है। यह विचार उसके मन में गहराई से बैठ गया था। यह फैसला उसकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई। उसने अपने साम्राज्य के दुश्मनों को अपने घर में आमंत्रित कर लिया। इसने स्पेनिश लोगों को एज़टेक राजधानी में पैर जमाने का मौका दे दिया। इस निर्णय ने एज़टेक साम्राज्य के पतन की नींव रखी और मोंटेजुमा डुबो के शासन का अंत कर दिया। सेक्शन 5 द रोल ऑफ डिजीज। एज़टेक साम्राज्य के पतन का एक सबसे बड़ा कारण बीमारी थी। स्पेनिश लोग अनजाने में अपने साथ यूरोप से बीमारियां लेकर आए थे। इन बीमारियों में स्मॉल पॉक्स, मीजल्स और इन्फ्लुएंजा शामिल थीं।
एज़टेक्स में इन बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी नहीं थी। ये बीमारियां एज़टेक साम्राज्य के घनी आबादी वाले शहरों में बहुत तेजी से फैल गईं। लाखों लोग मारे गए। इस भयानक मौत ने एज़टेक साम्राज्य को कमजोर कर दिया। इससे उनके लिए स्पेनिश लोगों का मुकाबला करना मुश्किल हो गया। इन बीमारियों ने बहुत कैओस और डर पैदा कर दिया। इससे मोंटेजुमा और एज़टेक एलीट की पावर और भी कमजोर हो गई। सेक्शन 6 द इम्पोर्टेंस ऑफ अलायंसेस। कोर्टेस एज़टेक साम्राज्य को जीतने में कामयाब रहा क्योंकि उसने इंडिजिनस ग्रुप्स के साथ गठबंधन बनाए। बहुत से ग्रुप्स एज़टेक रूल से नाराज थे। उन्हें एज़टेक्स को ट्रिब्यूट देने के लिए मजबूर किया जाता था। वो अक्सर एज़टेक मिलिट्री कैंपेन्स का शिकार भी होते थे। टिलक्सकालन्स सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप्स में से एक थे जिन्होंने कोर्टेस के साथ गठबंधन किया। वो एज़टेक्स के कट्टर दुश्मन थे। उन्होंने कोर्टेस को हजारों योद्धा दिए। ये योद्धा एज़टेक्स के खिलाफ लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण थे। इन गठबंधनों के बिना ये संभव नहीं था कि कोर्टेस अपनी जीत में कामयाब हो पाता। सेक्शन 7 मिलिट्री सुपीरियरिटी अ डिसाइसिव फैक्टर। स्पेनिश लोगों को एज़टेक्स के मुकाबले मिलिट्री एडवांटेज हासिल था। स्पेनिश वेपन्स एज़टेक वेपन्स से बेहतर थे। स्पेनिश लोगों के पास स्टील सोर्ड्स, मस्केट्स और कैनन्स थे। एज़टेक्स ऑब्सिडियन, वुड और स्टोन से बने वेपन से लड़ते थे। ये वेपन स्पेनिश वेपनरी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। स्पेनिश लोगों के पास हॉर्सेस भी थे। हॉर्सेस मेसोअमेरिका में अनजान थे। इनकी वजह से स्पेनिश लोगों को युद्ध में बहुत बड़ा फायदा हुआ। हॉर्सेस की वजह से स्पेनिश लोग तेजी से मूव कर सकते थे और ज्यादा ताकत से हमला कर सकते थे। वो एज़टेक्स को डराते भी थे, जिन्होंने पहले कभी ऐसे जानवर नहीं देखे थे। सेक्शन 8 द फॉल ऑफ टेनोच्टिट्लान। 1521 में टेनोच्टिट्लान का पतन एज़टेक साम्राज्य के अंत का प्रतीक था। यह एक ऐसा समय था जब एक महान सभ्यता का अंत हो गया। स्पेनिश लोगों ने अपने इंडिजिनस एलाइज के साथ शहर को घेर लिया। यह घेराबंदी एक सुनियोजित और संगठित प्रयास था। यह घेराबंदी बहुत ही क्रूर थी। यह महीनों तक चली। इस दौरान शहर के निवासियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एज़टेक्स ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वो हार गए। उनकी वीरता और साहस के बावजूद वे स्पेनिश सेना के सामने टिक नहीं पाए। स्पेनिश लोगों ने शहर की सप्लाईज रोक दी। इसने शहर के निवासियों को भूख और प्यास से जूझने पर मजबूर कर दिया। बीमारी ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस महामारी ने शहर की आबादी को और भी कमजोर कर दिया। आखिरकार शहर पर कब्जा कर लिया गया। स्पेनिश सेना ने शहर में प्रवेश किया और अपनी विजय का जश्न मनाया। स्पेनिश लोगों ने टेनोच्टिट्लान को लूट लिया। उन्होंने शहर के सभी कीमती सामान और धरोहरों को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने उसके मंदिरों और महलों को नष्ट कर दिया। ये विनाश एज़टेक संस्कृति और धरोहर के लिए एक बड़ा आघात था। कभी महान रहा एज़टेक शहर खंडहर में तब्दील हो गया। ये एक समय था जब एक महान सभ्यता का अंत हो गया। टेनोच्टिट्लान का पतन एज़टेक्स के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। ये उनके लिए एक युग का अंत था। इसने मेक्सिको में स्पेनिश रूल की शुरुआत की। यह एक नए युग की शुरुआत थी जो आने वाले समय में मेक्सिको के इतिहास को बदलने वाला था। सेक्शन 9 इम्पैक्ट ऑन एज़टेक सोसाइटी एंड कल्चर। स्पेनिश विजय का एज़टेक समाज और संस्कृति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। लाखों इंडिजिनस लोग बीमारी और युद्ध में मारे गए। स्पेनिश लोगों ने एज़टेक मंदिरों और धार्मिक कलाकृतियों को नष्ट कर दिया। उन्होंने एज़टेक धर्म और संस्कृति को दबा दिया। स्पेनिश लोगों ने नेटिव लोगों पर अपनी भाषा, धर्म और रीति रिवाज थोप दिए। एज़टेक्स को स्पेनिश लोगों के लिए खदानों और बागानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। इस विजय के कारण एज़टेक भाषा, धर्म और जीवन जीने के तरीके का पतन हो गया। सेक्शन 10 द लेगेसी ऑफ द एज़टेक एम्पायर। एज़टेक साम्राज्य के दुखद अंत के बावजूद उनकी विरासत आज भी जिंदा है। एज़टेक्स ने अपने पीछे शानदार वास्तुकला की उपलब्धियां छोड़ी हैं। उनके पिरामिड और मंदिर आज भी उनकी प्रतिभा की कहानी कहते हैं। एज़टेक कला, मिथोलॉजी और संस्कृति आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। एज़टेक्स की कहानी हमें इतिहास की कॉम्प्लेक्सिटीज की याद दिलाती है। ये एक ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य की कहानी है जिसे कई कारणों से गिराया गया। इन कारणों में बीमारी, गठबंधन, सैन्य तकनीक और विजेताओं की महत्वाकांक्षा शामिल है। एज़टेक साम्राज्य का पतन विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसने अमेरिका में यूरोपियन उपनिवेशवाद की शुरुआत की। सेक्शन 11 कंक्लूजन। एज़टेक साम्राज्य का पतन
इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने एक सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन के अंत और मेक्सिको में स्पेनिश रूल की शुरुआत की। एज़टेक्स की कहानी हमें कल्चरल क्लैशेस के प्रभाव, बीमारी के विनाशकारी परिणामों और एंशिएंट सिविलाइजेशंस की स्थायी विरासत की याद दिलाती है।